Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English. Dear class 9th हम टेंसेस कर रहे हैं. टेंसेस के सफ़र में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट किया था. उसकी हमने यूजेस, डेफिनेशन और सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके बाद हमने आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में से एक्सरसाइजेस की थी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 44 तक, जहां आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को आपने ट्रांसलेट किया था. आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 45, जिसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रों को ट्रांसलेट करेंगे. आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा. सबसे पहले विल और शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा. और डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि शैल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आए या वही के साथ इस्तेमाल होगा. शैल सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आए और वही के साथ इस्तेमाल होगा और बाकी सब नाउन्स प्रोनाउंस के साथ बतौर सब्जेक्ट जब ये आते हैं तो सिर्फ विल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. लिहाजा अगर सब्जेक्ट के पास जगह पे आपके पास आए है या वही है तो आप सब्जेक्ट से पहले शैल लिखोगे. अगर सब्जेक्ट की जगह पे आए या वही नहीं है तो आप विल लिखोगे. स्टार्ट में विल और शैल का फैसला करने के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन आखिर में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन लाजमी लगाओगे. ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का. एक्सरसाइज नंबर 45 है. क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे. विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड. विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट है, रिकॉग्नाइज इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड योर फ्रेंड इज ऑब्जेक्ट. ना साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज द मार्क ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड. Will you recognize your friend? सेंटेंस नंबर 2, वो हमें अपनी बंदूक देने से क्यों इनकार करेंगे. Why will they refuse to give us their gun? उनकी बंदूक है. Why will they refuse us? Why will they refuse us? डबल इंटेरोगेशन है. डबल इंटेरोगेशन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए. वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन पहले आएगा, जो भी है, क्यों है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, कौन है, किसने है, इसके लिए जो भी वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन स्टार्ट लिखा जाएगा वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा. और उसके बाद जो बाकी सारा स्ट्रक्चर है वो सिंगल इंटेरोगेशन की तरह आएगा, यानी विल और शैल हेल्प बाहर आएगा सब्जेक्ट से पहले. उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन. तो वाई विल है, डबल इंटेरोगेशन है. क्यों इंटेरोगेशन के लिए वाई, विल क्योंकि स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम इसी तरह लिखते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसलिए वाई भी और विल भी सब्जेक्ट से पहले आएंगे. वाई विल दे रिफ्यूज टू गिव अस देयर गन. वाई विल दे रिफ्यूज टू गिव अस देयर गन. सेंटेंस नंबर 3, क्या लड़के ये वाकया याद रखेंगे. कोई सा भी वाकया है और वो जो बहुत इम्पैक्ट आपके माइंड पे डालता है वो सारी उम्र याद रहेगा. फॉर एग्जाम्पल कोविड-19. इसके बायस आपके तालीमी मैदान में या ज़ाती लाइफ में आपकी जो चेंजेस आई हैं, जो प्रॉब्लम्स आए हैं, ये हमेशा आपको याद रहेंगे. क्या लड़के ये वाकया याद रखेंगे. विल बॉयज रिमेंबर दिस इंसिडेंट. इंसिडेंट एक्सीडेंट, हादसा, इंसिडेंट वाकया. विल बॉयज रिमेंबर दिस इंसिडेंट. क्या वजीर इस्तीफा नहीं देगा. विल द मिनिस्टर नॉट रिजाइन. विल द मिनिस्टर नॉट रिजाइन. नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा. विल द मिनिस्टर नॉट रिजाइन. पुलिस छापा क्यों मारेगी. डबल इंटेरोगेशन है. वाई विल, वाई इज द वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन और विल इज द हेल्पिंग वर्ब विच हैव टू बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम विल शैल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे. वाई वर्ड ऑफ इंटेरोगेशन है. वाई विल द पुलिस रेड. रेड का मतलब होता है छापा मारना. वाई विल द पुलिस रेड. ये क्या, ये गूंगा बातें सुनेगा. मुंह से गूंगा है, कानों से तो सुन सकता है. विल दिस डम मैन हेयर द टॉक. विल दिस डम मैन हेयर द टॉक. दरवाजा कौन खटकाएगा.
हु विल नॉक एट द डोर, नॉक के साथ एट की प्रेपोजिशन फिक्स है, नॉक एट, लाफ एट, किसी पर हंसना, दरवाजा खटकाना, नॉक एट, हु विल नॉक एट द डोर, तुम फुटबॉल को ठोकर क्यों लगाओगे, ये फिर डबल इंटेरोगेशन है, वाई आएगा, फिर विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, वाई विल यू किक द फुटबॉल, वाई विल यू किक द फुटबॉल, लड़कियां स्वेटर कब बुनेगी, व्हेन विल, डबल इंटेरोगेशन है, व्हेन विल द गर्ल्स knit, KNIT knit द स्वेटर्स, व्हेन विल द गर्ल्स knit द स्वेटर्स, क्या वो पुलिस को चोरी की इत्तला देंगे, will they inform the police about the theft, will they inform the police about the theft, सेंटेंस नंबर 11, शिकारी हिरन का शिकार कहाँ खेलेगा, where will the hunter hunt the deer, where will the hunter hunt the deer, deer शिकार, डियर हिरन, हंट शिकार करना और हंटर शिकारी, शिकार करने वाला, DEER डियर हिरन और DEAR डियर अजीज या प्यारा, डियर के स्पेलिंग में बड़ी एहतियात करनी है, DEER डियर हिरन, Where will the hunter hunt the deer, क्या उसको उसकी वालिद की जायदाद विरसे में नहीं मिलेगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ड ऑफ निगेशन उसके बाद आना है, will he not inherit his father's property, inherit विरसे में चीज लेना, will he not inherit his father's property, नंबर 13, तुम रिक्शा किराए पर क्यों नहीं लोगे, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, why will you not hire a रिक्शा, why will you not hire a रिक्शा, पाकिस्तान लोग ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे, where will people offer the ईद प्रेयर, ईद प्रेयर कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए ईद कैपिटल आएगा, ई वाला ईद प्रेयर कंपाउंड वर्ड है, where will people offer ईद प्रेयर, पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा, बाहर से अपने मुल्क में मंगवाना, दरआमद, अपने मुल्क से बाहर भेजना, बरआमद, बाहर से अपने मुल्क में मंगवाना, इम्पोर्ट, अपने मुल्क से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट, पाकिस्तान कौन सी अशिया दरामद करेगा, विच थिंग्स विल पाकिस्तान इम्पोर्ट, विच थिंग्स विल पाकिस्तान इम्पोर्ट, दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हो चुके इसके कंप्लीट एक्सरसाइजेस भी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो चुके हैं डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमने कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट की है, इससे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन नंबर 12 कर चुके हैं, मंकी का किस्सा जब वो किसी किसान के घर में घुसता है, पैराग्राफ नंबर 13 आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक में अनसॉल्व पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करके 12 तक हो चुके, 13 पे आते हैं, पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा है, उसका शॉर्ट सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ पैराग्राफ का, आपने स्टोरी भी पढ़ी होगी टिट फॉर टैट वाली, किसी गांव में एक दर्जी रहता था, वहीं पे एक शख्स के पास एक पालतू हाथी था, हाथी रोज गुजरकर रास्ते में से दर्जी की दुकान के पास से गुजरकर नदी में पानी पीने जाता था, और एलिफेंट डेली टेलर को अपनी सूंड अंदर करता था, तो टेलर डेली उसको एक बन देता था, एक डबल रोटी देता था, और एलिफेंट उस डबल रोटी को खा के दुकान पे चला जाता था, ये उनका थोड़ा सा म्यूचुअल सा फ्रेंडली रिलेशनशिप था। एक दिन टेलर जो है वो बड़े गुस्से में बैठा हुआ था, और जैसे ही हाथी आया उसने अपनी सूंड अंदर रखी, तो टेलर के हाथ में सुई थी, चूंकि वो गुस्से में था, उसने पकड़ के उसको सुई सूंड में चबो दी। अब एलिफेंट क्या हुआ, इंसानों में इमोशन है, जानवरों में भी है, गुस्सा, अच्छा बुरा, प्यार सब महसूस करते हैं, इंसानों में भी है, लेकिन जानवर चूंकि बेजुबान होते हैं ना, तो वो आपकी कंडीशंस को नहीं समझ सकते कि आप किस कंडीशन में बैठे हो। इंसानों को, बच्चों को आप समझा सकते हो बाद में प्यार से, या बाज़ औक़ात वो गिला शिकवा करके गुस्सा ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जानवर था, उसको गुस्सा आया, सीधा गया नदी पे पानी पिया, और पानी पीने के बाद अब गंदा पानी, मटियाला पानी अपनी सूंड में भरा, सूंड में भर के जैसे ही हाथी दर्जी की दुकान के पास आया, उसने सूंड अंदर रखी और पिचकारी मार दी, स्क्विट कर दिया पानी को, गंदे पानी को। अब क्या होगा, टेलर की शॉप के अंदर नए नए उसके कस्टमर्स के कपड़े सिले हुए पड़े थे, सब खराब हो गए, और टेलर को अब एहसास हुआ कि मैंने जानवर के साथ गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था बेज़ुबान जानवर के साथ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब क्या पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, यानी जो कुछ गलत हो चुका उस पर अब पछताया नहीं जा सकता है। तो ये कॉम्प्रीहेंशन है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे
आपको मैंने रूल्स बताए हुए हैं, पहले पढ़ना है, फिर से पढ़ना है, पेंसिल हाथ में लेके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अंडरलाइन करते जाना है, फिर क्वेश्चंस को आपने पढ़ना है, क्वेश्चंस को भी आपने पेंसिल से चेक करते जाना है कि कौन से टेंस में क्वेश्चन है और उसी टेंस में आपने आंसर देना है। बाकी रूल्स भी आप पहले पढ़ चुके हो। हम कॉम्प्रीहेंशन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे? हाथी रोजाना कहाँ जाता था? एलिफेंट यूज्ड टू गो, आदत थी उसकी, मामूल था, टू गो टू रिवर, दरिया पर जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द टेलर गिव हिम? डिड past indefinite, the tailor gave the elephant a bun every day. Gave past indefinite, the tailor gave the elephant a bun every day. Tailor जो था वो elephant को रोजाना एक बन दिया करता था। Number 3, what mistake the tailor make one day? What mistake the tailor make one day? उसने क्या गलती की थी? What mistake did the tailor make one day? Did आएगा, past indefinite tense में क्वेश्चन है। क्या गलती की थी? One day the tailor pricked, past indefinite, a needle into the trunk of the elephant. One day the tailor pricked a needle into the trunk of the elephant. एक दिन टेलर ने एलिफेंट की ट्रंक में सूंड में सुई चबो दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, what did the elephant do after drinking water? पानी पीने के बाद एलिफेंट ने क्या किया? After drinking water, elephant filled his trunk with the muddy water. डिड है पास्ट इंडेफिनेट, फिल्ड पास्ट इंडेफिनेट, जिस टेंस में क्वेश्चन उसी टेंस में आंसर आएगा। आफ्टर ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीने के बाद, एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, एलिफेंट ने, हाथी ने अपनी ट्रंक के अंदर, सूंड के अंदर गदला पानी भर दिया। नंबर 5, हाउ डिड द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर हिज मिस्टेक? टेलर ने जो गलती की थी सुई चबोने की, उसकी सजा जो है वो एलिफेंट ने कैसे दी? द एलिफेंट पुट हिज ट्रंक इनटू द शॉप ऑफ द टेलर। The elephant put his trunk into the shop of the tailor. Elephant ने अपनी सूंड टेलर की शॉप के अंदर रखी and squirted the dirty water into it. Squirt पिचकारना, पिचकारी मारना, फैला देना, और इसमें गंदा पानी फिला दिया। All the fine and new dresses of his customers were spoiled. उसके कस्टमर्स के जितने भी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे वो सबके सब खराब हो गए। What is the moral of the story? मैंने आपको पहले कॉम्प्रीहेंशन की इंस्ट्रक्शंस दी थी, बताया था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सजेस्ट अ मॉरल। तो अब हर कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ का मॉरल सोच के रखा करें। इसके अंदर एक मॉरल तो पैराग्राफ के अंदर ही दिया हुआ है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। इसके अलावा क्या मॉरल हो सकते हैं? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मुहावरा है, पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। टिट फॉर टैट, ऐसे को तैसा, जैसा टेलर ने किया वैसा उस एलिफेंट ने उसका बदला दे दिया। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा ही आप फल पाओगे। तो ये इसके पॉसिबल मॉरल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस के सेंटेंसेस को याद करना है और आपने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स को याद करना है। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्यूचर का अगला टेंस स्टार्ट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से स्टडीज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।